नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो इसके पहले वाली वीडियोस में हम मालगुडी डेज की 6 शॉर्ट स्टोरी देख चुके हैं। आज हम 7वीं शॉर्ट स्टोरी देखने वाले हैं, जिसका नाम है द टाइगर्स क्लो, यानी कि बाघ का पंजा। तो अगर आपने अभी तक जो 6 शॉर्ट स्टोरीज नहीं देखी है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं और पहले वाली शॉर्ट स्टोरीज देखें। आज हम मालगुडी डेज की 7वीं शॉर्ट स्टोरी द टाइगर्स क्लो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बारे में मैं जानकारी दूं कि ये एक बाघ के बारे में है। तो स्टोरी जैसे जैसे आगे चलेगी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक गांव का सीन है और यहाँ पर मतलब कि एक बाघ था जो कि मर चुका था। दरअसल वो मरा नहीं, उसे मारा गया था और लोग उसे मनुष्य बख्शी के नाम से जानते थे। तो मतलब कि क्या है कि ये लोगों को काफ़ी परेशान करता था और इस गांव के लोगों को लगभग 5 साल से ये परेशान कर रहा था। तो किसी आदमियों ने उसको मार दिया था और वो गांव वालों की नज़रों में हीरो बन गए थे। उनको मालाएं पहनाई जा रही थी और गांव की जो सबसे ऊंची बैलगाड़ी थी उस पर बैठाकर उनको सड़कों पर घुमाया जा रहा था। और इसी के पीछे एक और बैलगाड़ी थी जिस पर वो जो मरा हुआ बाघ था जिन्हें उन लोगों ने मारा था उसको ले जाया जा रहा था और एक तरह से उसकी सवारी निकाली जा रही थी। और गांव के सभी लोग, बूढ़े बच्चे, सभी ये झांकी देखने आए हुए थे, क्योंकि 5 साल से इस बाघ ने उन गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। सभी जुलूस में घूम रहे थे, उसको देख रहे थे। तभी एक महाबातुनी आदमी था। महाबातुनी मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो महाबातुनी आदमी था, उसने नरेटर का कंधा थपथपाया। नरेटर जो कहानी कहने वाला है इसमें, तो उसका कंधा थपथपाया और कहा कि अगर इस लाश को देखते हुए थक जाओ तो मेरे पास चले आना और फिर मेरी बात सुनना। और इसके बाद नरेटर भी काफ़ी थक गए थे तो वो चले जाते हैं उस आदमी के पास और वो आदमी उन्हें एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले गया और एक नीम के नीचे बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगा। और कहने लगा, दरअसल जो ये महाबातुनी आदमी था ये एक फर्टिलाइजर कंपनी में एजेंट था। तो इसने कहा कि एक बार मैं कोप्पल गांव में गया था। कोप्पल एक गांव का नाम है जो कि मेम्पी क्षेत्र है। उसमें एक छोटा सा गांव था कोपल। तो मैं एक बार क्या है कि अपनी फर्टिलाइजर कंपनी के एजेंट के रूप में कोपल गांव में गया था। उस गांव में मतलब कि उसका काम था कि लोगों को फर्टिलाइजर के बारे में समझाना, उसके प्रचार के लिए वो गया था। और ये गांव मतलब कि इस गांव में 40 घर थे, 2 ऊंची नीची सड़कें थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। बेकार सी जगह थी मतलब एक ये। और यहाँ पर एक रेलवे लाइन थी, बस उसी की वजह से ये गांव जाना जाता था। मतलब कि केवल वो रेलवे लाइन की वजह से ही लोगों के बारे में इस गांव को पता था, वरना यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक स्टेशन था जहाँ पर केवल एक ही ट्रेन रुकती थी। और यहाँ पर एक कूली था जो कि हरे कपड़े पहनता था, सॉरी नीले कपड़े पहनता था। और एक बूढ़ा सा स्टेशन मास्टर था जो कि हरी पगड़ी पहनता और लाल हरे दोनों झंडे हमेशा हाथों में थामे रहता था। अब यहाँ पर गया ना वो, मतलब कि जब माँ बातूनी आदमी यहाँ पर गया तो यहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर कोई भी इमारत भी नहीं थी और जो रेलवे स्टेशन था ना वो भी रेलगाड़ी का डिब्बा ही था। मतलब कि बिल्डिंग तो कुछ भी नहीं थी और जो एक पुराना सा रेलगाड़ी का डिब्बा था उसी का उन्होंने स्टेशन बना रखा था। और उसी में वो जो वहाँ का रेल मास्टर था यानी कि स्टेशन मास्टर, वो एक खिड़की से टिकट देता था और बस वो इतना सा ही रेल स्टेशन था। अब जैसे ही यहाँ पर माँ बातूनी आदमी जाता तो उसको देखकर वो स्टेशन मास्टर खुश हो जाता, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल से 1-2 यात्री आते थे। तो उसे देखकर खुश हो गया, वो उससे बातचीत करने लगा और फिर वो उसे अपने स्टेशन के अंदर ले गया, मतलब कि उस जो डिब्बा था उसके अंदर ले गया। और उसी के बाद फिर वह माँ बातूनी आदमी को लेकर अपने घर चला गया। फिर घर चला जाकर उसने देखा, मतलब कि वहाँ से वो गया गांव के लोगों को इकट्ठा करने। एक सहायक था उसका स्टेशन मास्टर का, तो उसकी सहायक के साथ वो चला गया गांव के लोगों को इकट्ठा करने। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उसने उनका फर्टिलाइज़र का सारा मतलब कि उसको प्रोसेस समझाया, उसके सभी लाभ बताए और उसके बाद वो वापस स्टेशन मास्टर के घर पर आ गया। अब क्या है कि शाम हो गई थी और जो वहाँ से ट्रेन थी जाने की वापस, वो सुबह 5 बजे आती थी। मतलब कि लगभग सुबह 5:15 के लगभग वो ट्रेन आती थी। उसके अलावा वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। अब जो माँ बातूनी आदमी था उसे सुबह तक टाइम बिताना था। तो टाइम कहाँ पर बिताए, तो जो स्टेशन मास्टर था उसके घर में केवल एक कमरा था, एक किचन था और एक आंगन था।
और उसमें उसकी एक बीवी थी और 7 बच्चे थे। तो लगभग 9 जने तो वो खुद ही हो गए थे, 7 बच्चे, एक बीवी और एक स्टेशन मास्टर को 9 बच्चे। तो उसमें एक ही घर में इतने सारे रहना पॉसिबल नहीं था, उसमें जगह ही नहीं थी। तो माँ बातों ने आदमी ने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पर सो जाऊँगा। तो वो रेलवे स्टेशन पर चला जाता है, और जो रेलवे स्टेशन क्या था, वो ट्रेन का डिब्बा ही था जिसको ही उन्होंने स्टेशन बना रखा था। तो उसमें जाकर सो जाता है। इसके बाद, सोने के बाद, वो क्या है कि सपने देखने लग जाता है। और सपने देखकर वो सपने में देखता है कि वो मतलब कि तेज आवाज़ आ रही है, तेज हवा आ रही है, कीड़े मकोड़ों की, तार से खंभों की निकलती, मतलब खटखट आवाज़ ऐसे आ रही थी। फिर वो क्या है कि परेशान होकर वो उठा, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर लेट गया। ऐसे उसके सपने में आया। फिर इसके बाद मतलब इतनी गर्मी थी कि वो वहाँ रह नहीं पा रहा था। फिर उसने क्या है कि वापस उठा, थोड़ा सा दरवाज़ा खोला उसका, ये सपने की बात नहीं है, अभी ये रियल है कि उसने दरवाज़ा खोला थोड़ा सा, और एक कुर्सी वहाँ पर थोड़ी सी उसकी टिका दी और जाकर बिस्तर पर लेट गया। इस स्टेशन में भी एक स्टूल थी, एक चेयर थी, और मतलब इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं थी, तो उसने थोड़ी सी जगह की और वहाँ पर लेट गया। फिर वापस वो सपना देखने लगा। सपने में वो देखता है कि वो नीचे घाटी देख रहा है, हल्की पीली चांदनी बिखरी पड़ी है, दूर पेड़ पर एक बिल्ली है, जैसे कई प्राणी डाल पर चल रहे हैं, उनकी छायाएं जमीन पर पड़ रही है। अब वो धीरे धीरे वो बिल्ली उसको बड़ी होती नजर आती है। फिर वो ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि ये तो एक बाघ है, यानी कि ये बिल्ली नहीं, ये तो बाघ थे। ये सपने में देख रहा है वो भी। फिर वो इसको देखकर डर जाता है और दौड़कर स्टेफन के कमरे में पहुंच जाता है, और फिर यहाँ आकर उसका सपना खत्म हो जाता है। इतने में ही क्या है कि मतलब यहाँ पर सपना खत्म हो गया। इसके बाद ही जो उसने दरवाजे पर जो कुर्सी हटाई थी, स्टूल, वो उसके ऊपर आ गिरती है। और वो आंखें खोलता है, और आंखें खोलता है हुआ देखता है कि एक बाघ दरवाजे के भीतर आने की कोशिश कर रहा है। अब वो रियल में मतलब कि वो जो स्टेशन पर सो रहा था वहाँ पर रियल में एक बाघ आ जाता है और वो भीतर आने की कोशिश करता है। उसने उठकर देखा तो वो सचमुच एक बाघ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो उसे देखकर डर गया कि एक बाघ अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और वो जल्दी से उठा, और इतने में बाघ अंदर आ गया। बाघ अंदर आ गया तो उस आदमी ने क्या किया कि जो वहाँ पर मेज कुर्सी रखी थी, फर्नीचर रखे थे, उन्हें अपने सामने रख लिया। मेज कुर्सी स्टूल तीनों को अपने सामने रख लिया, जैसे एक ढाल की तरह उसको उसने अपने सामने रख लिया। अब जो जानवर होते हैं वो इंसानों से तो नहीं डरते, लेकिन ये ऐसी चीज़ों से डर जाते हैं, मेज कुर्सी इनसे डर जाते हैं। तो थोड़ा वो सहम गया, फिर आकर उस पर हमला करने लगा। और फिर जब उसने मतलब कि उस आदमी ने मेज अपने आगे खिसकाई, तब उस पर कुछ चीज़ें रखी थी जो नीचे आकर गिर गई, जैसे उसमें कुछ पिन और एक बड़ा सा चाकू भी था। तो वो चाकू भी नीचे आकर गिर गया। अब शेर उसको घूर रहा है और गुरगुराने की आवाज़ निकाल रहा है। तभी वो आदमी क्या करता है कि उनको इस तरीके से जमा लेता है स्टूल को, ताकि शेर अंदर नहीं आ पाए, मतलब जो बाघ था वो अंदर नहीं आ पाए। फिर वो उछला और पूरी जोर से फर्नीचर पर धक्का मारने लगा। वो जो बाघ था वो उछला और पूरे फर्नीचर पर जोर से धक्का मारने लगा। और इसी बीच में क्या है कि वो आदमी भी उसके पीछे था ना, तो वो उसकी चपेट में आ गया। और फर्नीचर काफ़ी मजबूत लकड़ी का बना था, जिससे वो उनको ज़्यादा खिसका नहीं पाया और उनको तोड़ भी नहीं पाया। और वो जो मेज और कुर्सी थी उसने उसे रोक लिया। अब वो क्या है कि उछलकर मेज के ऊपर आ बैठा, बाघ था ना जो उछलकर मेज के ऊपर आ बैठा। अब वो इतने पास आ गए थे कि जो उसकी सांस थी, यानी बाघ की सांस थी, वो भी उस आदमी को, माँ बातूनी आदमी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो बार बार अपने पंजे से उस आदमी की तरफ घिस रहा था अपने पंजों को। मतलब वो इतना पास था कि उस आदमी के टुकड़े निकाल कर वो खा सकता था, लेकिन वो जो माँ बातूनी आदमी था वो बिल्कुल सिकुड़ कर जम गया और उसके पंजों से बिल्कुल बाल बराबर दूर रह गया। जोर जोर से खतरनाक आवाज़ निकाल रहा था बाघ, और उसने उस आदमी के मतलब सिर के ऊपर जोर जोर से धमक रहा था। फिर वो नीचे उतरा, वो बाघ नीचे उतर आता है और फिर वो कुर्सी को वापस से सही तरीके से जमा देता है। लेकिन मतलब वो कुर्सी को देखकर थोड़ा बाघ डर जाता है, फिर वो उससे थोड़ा दूर हो जाता है। और इसी बीच उन दोनों के बीच में थोड़ी मतलब लड़ाई चलने लग जाती है। बाघ अंदर घुसने की कोशिश करता है, उस आदमी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर क्या करता है कि बाघ थोड़ा पीछे हटकर और वो जगह देखता है कि कहाँ से मैं अंदर घुस सकता हूँ। तो एक थोड़ी सी जगह थी स्टूल मेज उनके बीच में, तो वहाँ से वो अपना पंजा अंदर डालता है। जो बाघ है वो अपना पंजा अंदर डालता है। पंजा अंदर डालते ही
वो आदमी जो वो मेज पे से चाकू नीचे गिर गया था, बड़ा सा चाकू, वो उसको उठाता है और उसके पंजे में घुसा देता है। पंजे में घुसाते ही वो बाघ अपना पंजा वापस बाहर खींच लेता है, और थोड़ी देर बाद वो उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वापस से उस बाघ को भी, और फिर वो अपना पंजा वापस से उसी के अंदर डालता है उसको मारने के लिए। और वो माँ बातूनी आदमी क्या करता है कि फिर से मतलब कि चाकू से उसका एक जो पंजा था, मतलब उसके जो पंजे में जो उसके नाखून थे, वो उसको मतलब कि काट लेता है, पंजे में घुसा दिया। उसके बाद उसने वो नाखून नाखून और उसके साथ पंजा, वो दोनों ही उसने काट लिए। फिर उसको बाघ को गुस्सा आ जाता है, वो अपना पैर पीछे लेता है और वापस से अपना पंजा आगे डालता है, और इसी के साथ वो थोड़ी देर में उसके मतलब कि तीन जो उसके पंजे थे वो काट लेता है। और इसी तरीके से फिर बाघ वहाँ से चला जाता है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके जो तीन पंजे हैं वो आदमी चाकू से काट लेता है। और फिर वो उन आदमियों से कहता है, यानी माँ बातूनी आदमी जो नरेटर को बता रहा था बातें, उससे कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो ये तीनों पंजे मैंने सोने में गढ़ा लिए थे, मतलब कि उन पर सोने का कवर चढ़वा लिया था, और अभी ये तीनों ही पंजे मेरी तीनों बेटियों की गर्दन में लटक रहे हैं, मतलब ताबीज बना करके मैंने अपनी बेटियों की गर्दन में इन्हें लटका रखा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो कभी आकर इनको देख लेना। और क्या है कि इस लड़ाई में लगभग सुबह होने को आई थी, तो जो स्टेशन मास्टर था और उसका सहायक था वो दोनों स्टेशन आए। तो वो स्टेशन के कमरे में, मतलब कि जो रेलगाड़ी का डिब्बा था उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम पर जो बाघ था वो बाहर निकल रहा था। तो बाहर निकलकर वो स्टेशन मास्टर को देखता है, उस सहायक को देखता है, तो वो इनकी ओर झपटता है, और दोनों वहाँ से सरपट भागना शुरू करते हैं। और स्टेशन मास्टर ने घर पहुँच ही दम लिया, मतलब वो इतने भागे कि घर पहुँच ही दम लिया, और भीतर का दरवाज़ा बंद कर लिया। और जो सहायक था वो एक पेड़ पर चढ़ गया, और बाघ नीचे से उन्हें घूरता रहा। दोनों तब तक एक दूसरे को देखते रहे जब तक कि एक मालगाड़ी हू हू करती सीटी देती हुई आगे उगलती स्टेशन पर, मतलब कि उस स्टेशन पर आकर खड़ी नहीं हो गई। फिर वो बाघ की आवाज़ सुनकर, मतलब कि वो जो बाघ है ना, उस मालगाड़ी की आवाज़ सुनकर वो जंगल से भाग गया, और वहाँ से तेज़ी से भागा, मतलब वहाँ से चला गया। और उसके बाद है ना वो बाघ कभी इस दिशा में आया ही नहीं। ये सब वो ये बातें वो बातों नहीं बताता है। और यद्यपि दूसरे इलाके में वो अपनी हरकतें करता रहा, मेरी फिर उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। ये भी माँ बातों ने आदमी बता रहा है कि मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। और अभी आधे घंटे पहले जब वह बैलगाड़ी की सवारी कर रहा था, मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया उसके पंजे को देखकर। वो जो उसका दाहिना पंजा था, दाहिने पंजे को उसने काटा था, तो दाहिने पंजे को देखकर, जिसमें से तीन हिस्से और नाखून गायब है जो मैंने काट लिए थे। तुम लोग उन वीर बहादुरों से बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे हो जिन्हें बंदूकों के बल पर उसे जीता है, यानी कि तुम उन आदमियों को देखकर खुश हो रहे हो जिन्होंने बंदूकों से इसे मारा है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ऐसे मामूली आदमी की कहानी सुना दूं जिससे अकेले और खाली हाथ उसका सामना किया और उसे परास्त किया। और इस तरीके से महाबातुनी की कहानी ख़त्म हो गई, मतलब कि ये सारी कहानी वो महाबातुनी आदमी ने सुनाई। और उसके बाद जो नरेटर था तो वो फिर वो वहाँ पर उसे मतलब गांव पहुँच गए, और जहाँ बाघ की लाश इनाम की ट्रॉफी रखी हुई थी, वहाँ उसे छुटकारा दिलाने वाले हीरो की तरह सम्मान दिया जा रहा था और खाना खिलाया जा रहा था, मतलब जिन्होंने उसने मारा था उन्हें बहुत सम्मान दिया जा रहा था, खिलाया पिलाया जा रहा था। और वे शहर से की तरफ से जो लॉरी आ रही थी उसका इंतजार कर रहे थे। फिर इसी के बीच में वो जो आदमी थे, यानी कि नरेटर, वो भीड़ में घुसकर बाघ की लाश के पास पहुंचते हैं और उसका दाया पंजा देखने की बात करने लगते हैं। और फिर वो गैस का लैंप पास में लाए, और उन्होंने पंजा देखा तो सचमुच उसकी तीन उंगलियां कटी हुई थी, यानी कि वो माँ बातूनी आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। और इस जगह पर एक काला सा दाग था, और इन्हें काटने वाले ने, मतलब कि वो जो माँ बातूनी आदमी ने, चाकू या जरूर हथौड़े की तरह चलाया होगा, क्योंकि इतना घाव उसके अंदर हो रहा था। फिर पूछने पर शिकारियों ने कहा कि पता नहीं ये कैसे होता है, हमने कई बागों में यह बात देखी है। सुना है कि कुछ आदिम जनजातियां जब शिशु बाघों को पकड़ती है तो ताबीज के तौर पर उनके अंगूठे काट कर रख लेती है। शिशु बाघों को मारना अच्छा नहीं समझा जाता है। और इस तरीके से ये यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। मतलब कि वो माँ बातूनी आदमी कहानी बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक बाघ का सामना किया था, और ये वही बाघ है जिसके मैंने तीन पंजे काट लिए थे, और जिन लोगों ने बंदूकों से इसे मारा है तुम उनका सम्मान कर रहे हो, और मैंने बिना किसी हथियार के इस बाघ का सामना किया था। तो इस तरीके से ये यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।